हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एके नर्सिंग वाइब्स। आज इस वीडियो में अपन देखेंगे सीओपीडी यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज़ है। ओके, तो आज अपनी तीसरी डिजीज़ है सीओपीडी। ओके, सीओपीडी मतलब होता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। ओके, अब डेफिनेशन देखते हैं। सीओपीडी इज़ ए लॉन्ग टर्म लंग डिजीज़। सीओपीडी का एक लॉन्ग टर्म लंग डिजीज़ है इन विच ब्रीथिंग बिकम्स डिफ़िकल्ट, जिसमें क्या होता है सांस लेना मुश्किल हो जाता है बिकॉज द एयरवेज आर डैमेज्ड एंड ब्लॉक्ड, क्योंकि जो एयरवे होंगे ना वो या तो डैमेज हो जाएंगे या फिर ब्लॉक हो जाएंगे। समझना, एक लॉन्ग टर्म लंग डिजीज़ है जिसमें क्या होता है ब्रीथिंग बिकम्स डिफ़िकल्ट, सांस लेना मुश्किल हो जाता है क्योंकि जो एयरवेज होते हैं वो या तो डैमेज हो जाएंगे या फिर ब्लॉक हो जाएंगे। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन में सीओपीडी इज ए क्रॉनिक लंग डिजीज़। सीओपीडी का एक क्रॉनिक लंग डिजीज यानी कि लंबे समय तक चलने वाली एक लंग्स की डिजीज़ है दैट ब्लॉक्स एयर फ्लो एंड मेक्स ब्रीथिंग हार्ड, जो ब्लॉक करती है एयर फ्लो को और सांस लेना मुश्किल कर देती है, मेक्स ब्रीथिंग हार्ड। सीओपीडी का एक क्रॉनिक लंग डिजीज़ है। सीओपीडी का एक क्रॉनिक लंग डिजीज यानी कि लंबे समय तक चलने वाली एक लंग्स की डिजीज़ है दैट ब्लॉक्स एयर फ्लो, जो ब्लॉक करेगी एयर फ्लो, क्या करेगी ब्लॉक करती है एयर फ्लो को, एंड मेक्स ब्रीथिंग हार्ड, और सांस लेना मुश्किल कर देती है। ठीक है, अब डायग्रामेटिक वे में समझेंगे। ये तो हेल्दी पर्सन के लंग्स है और ये पेशेंट जो सीओपीडी वाला उसके लंग्स है। ठीक है, जो हेल्दी पर्सन के लंग्स होंगे उसमें क्या होंगे, ब्रोंक्यूल्स ओपन होंगे। ठीक है, किसी तरह कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, म्यूकस वगैरह भरा हुआ देखने को नहीं मिलेगा, और जो एल्वियोलस होंगे वो प्रॉपर शेप में देखने को मिलेंगे, कोई डिस्ट्रक्शन देखने को नहीं मिलेगा, सब कुछ प्रॉपर है। बट जो सीओपीडी की कंडीशन में पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, ब्रोंक्यूल्स नैरो, जो ब्रोंक्यूल्स होंगे वो नैरो हो जाएंगे यानी कि सिकुड़ जाएंगे। देखो यहाँ पे जो ब्रोंक्यूल्स होंगे वो सिकुड़ जाएंगे और ये सफ़ेद सफ़ेद देखो म्यूकस भर जाएगा, ब्लॉक्ड विथ म्यूकस। किससे ब्लॉक हो जाएंगे, म्यूकस से ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद में जो एल्वियोलस होगा ना वो उसका डिस्ट्रक्शन होना चालू हो जाएगा। देख लो यहाँ पे बिल्कुल सही है, यहाँ पे एल्वियोलस का डिस्ट्रक्शन होना चालू हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ सीओपीडी। मेनली सीओपीडी के दो टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ सीओपीडी दो टाइप होते हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और क्या बोलेंगे अपन, एम्फाइसीमा। ठीक है, अब क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस क्या होता है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इज ए लॉन्ग टर्म इन्फ्लामेशन। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का एक लॉन्ग टर्म यानी कि लंबे समय तक चलने वाला एक इन्फ्लामेशन है। क्या है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, लॉन्ग टर्म इन्फ्लामेशन। ठीक है, ऑफ द ब्रोंकाई, किसका, ब्रोंकाई का। ठीक है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का एक लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन है ब्रोंकाई का, कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन। कैसे कैरेक्टराइज होगा, कैसे पता लगेगा, एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिव कफ। किस किस से पता लगेगा, कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन यानी बहुत ज़्यादा म्यूकस का प्रोडक्शन होगा और कफ का प्रोडक्शन होगा फॉर एटलीस्ट 3 months इन 2 consecutive years। 2 साल में 3 महीने तक, ये लगातार 2 साल में 3 महीने तक ये दिक्कत रहेगी अपने को। 2 साल में 3 महीने कभी भी हो सकती है ये। ठीक है, क्या है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एक लॉन्ग टर्म इन्फ्लामेशन है, किसका है, ब्रोंकाई का, जिसको कैसे पता लगेगा अपने को, कैरेक्टराइज्ड बाय, कैसे पता लगेगा, एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन एंड अ प्रोडक्टिव कफ फॉर एटलीस्ट 3 months इन 2 consecutive years। ठीक है, 2 साल में 3 महीने तक जो कफ और म्यूकस का प्रोडक्शन होता रहेगा। ठीक है, अब सेकंड देंगे अपन एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा में क्या होता है, एम्फाइसीमा क्या है, क्रॉनिक लंग डिजीज़ है। ठीक है, एम्फाइसीमा क्या है, क्रॉनिक लंग डिजीज़ यानी कि लंबे समय तक चलने वाली एक लंग्स की डिजीज़ है इन विच एल्व्यूलाई, जो एल्व्यूलाई होगी ना वो डेस्ट्रॉय हो जाएगी। लंबे समय तक चलने वाली लंग्स की डिजीज़ है जिसमें एल्व्यूलाई जो होगी वो डेस्ट्रॉय हो जाएगी, रिड्यूसिंग द सरफेस एरिया ऑफ गैस एक्सचेंज, और जो गैस एक्सचेंज का जो सरफेस एरिया है वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, एंड कॉजिंग एयर ट्रैपिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। और क्या हो जाएगा, एयर ट्रैपिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी लंग्स में हवा फंस जाएगी या भर जाएगी, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी कि सांस लेने में तेज़ी फील होगी अपने को। ठीक है, एम्फाइसीमा क्या है, क्रॉनिक लंग डिजीज़ यानी कि लंबे समय तक चलने वाली लंग्स की डिजीज़ है जिसमें क्या होगा, जो एल्व्यूलाई होगी ना वो डेस्ट्रॉय हो जाएगी, एंड रिड्यूसिंग द सरफेस एरिया ऑफ गैस एक्सचेंज, जो सरफेस एरिया होगा ना किसका, गैस एक्सचेंज का, वो रिड्यूस हो जाएगा, एंड कॉजिंग एयर ट्रैपिंग, और क्या होगा, एयर ट्रैपिंग यानी कि सांस लंग्स के अंदर फंस जाएगी, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी कि सांस में तेज़ी फील होगी, हांफने लगेगा इंसान।
ठीक है। इसके बाद में इटियोलॉजी, इटियोलॉजी बोल दो, कॉजेज बोल दो, या फिर रिस्क फैक्टर बोल दो, कुछ भी बोल दो। सबसे मेन कॉज क्या होगा? स्मोकिंग। स्मोकिंग में सिगरेट स्मोकिंग भी हो सकती है अपनी। फिर सेकंड है पैसिव स्मोकिंग, थर्ड है एयर पॉल्यूशन, फोर्थ बायोमास फ्यूल स्मोक। बायोमास फ्यूल स्मोक मतलब चूल्हे का जो स्मोक होता है ना अपना, जिसमें रोटी वगैरह बनाते हैं वो। ऑक्यूपेशनल डस्ट, ऑक्यूपेशनल डस्ट कैसे? जो माइंस में और इनमें काम करते हैं उनमें सीओपीडी देखने को मिलेगा। केमिकल्स की वजह से सीओपीडी, रिकरेंट रेस्पिरेटरी, बार बार होने वाले रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, जेनेटिक फैक्टर भी है ये। एज, बढ़ती एज के साथ सीओपीडी देखने को मिलेगा। जेंडर, बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, और फैमिली हिस्ट्री, यानी कि आपके अगर फैमिली में किसी को, जैसे आपकी मम्मी को या पापा को, तो आपको भी हो सकता है। ठीक है। अब देखेंगे अपन पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी सीओपीडी की? सीओपीडी में पैथोफिजियोलॉजी अपन देखेंगे ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर सच ए स्मोक। इटियोलॉजिकल फैक्टर स्मोक, स्मोक की वजह से क्या होगा? स्मोक की वजह से लॉन्ग टर्म इरिटेशन होगा। स्मोक और पोल्यूशन की वजह से क्या होगा? लॉन्ग टर्म इरिटेशन होगा लंग्स में। ठीक है, लॉन्ग टर्म इरिटेशन होगा। उसके बाद में क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हो जाएगा एयरवेज का, यानी कि लंबे समय तक चलने वाला इन्फ्लामेशन हो जाएगा किसका? एयरवेज का। ओके। अब जो इन्फ्लामेशन हुआ उसकी वजह से क्या होगा? एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन होगा, मतलब एक्सेस म्यूकस का सीक्रेशन, सॉरी प्रोडक्शन नहीं, एक्सेस म्यूकस का सीक्रेशन होगा लंग्स में से। ठीक है, इसकी वजह से जो एयरवे वगैरह होंगे ना वो नैरो हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे, या फिर डैमेज हो जाएंगे, या फिर म्यूकस उनमें ब्लॉक हो जाएगा। एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन हुआ, जो एयरवे होंगे वो नैरो हो जाएंगे, एल्वेलर डैमेज, और अपने को म्यूकस की वजह से जो एयरवेज होंगे वो ब्लॉक हो जाएंगे। इनकी वजह से फिर अपने को क्या देखने को मिलेगा? एयर ट्रैपिंग, यानी कि लंग्स के अंदर हवा भर जाएगी या फंस जाएगी। उसकी वजह से पुअर गैस एक्सचेंज होगा, हवा भर गई तो पुअर गैसेस एक्सचेंज होगा। इसकी वजह से ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो तो घट जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लंग्स के अंदर बढ़ जाएगी। ठीक है। फिर उसके बाद में लीड्स टू ब्रीथलेसनेस एंड फटीग। अब इस कंडीशन से क्या होगा? या तो सांस में तेजी देखने को मिलेगी या फिर थकान देखने को मिलेगी। और लास्ट में इस कंडीशन को अपन क्या बोल देंगे? सीओपीडी। इटियोलॉजिकल फैक्टर स्मोक की वजह से क्या हुआ? लॉन्ग टर्म इरिटेशन हुआ लंग्स में। उसकी वजह से फिर क्या हुआ? क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हुआ एयरवेज का, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हुआ एयरवेज का। फिर इसकी वजह से क्या होगा? एक्सेस म्यूकस का सीक्रेशन होगा, म्यूकस सीक्रेशन होगा तो एयरवे या तो नैरो हो जाएंगे या तो सिकुड़ जाएंगे, या फिर एल्वेलर डैमेज देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में एल्वेलर डैमेज हुआ, एयरवे नैरो हो गए, तो इस वजह से जो गैसेस एक्सचेंज है वो सही तरीके से नहीं हो पाएंगे, तो या तो एयर ट्रैप हो जाएगी या फिर पुअर गैस एक्सचेंज देखने को मिलेगा। इसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई तो घट जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। अब इस कंडीशन में क्या होगा? लीड्स टू ब्रीथलेसनेस। क्या देखने को मिलेगा? अपन सांस में तेजी देखने को मिलेगी और थकान देखने को मिलेगी। इस कंडीशन को क्या बोल देगा अपन? सीओपीडी। ठीक है, ये इसके पैथोफिजियोलॉजी बिल्कुल ईजी वे में। फिर क्लिनिकल फीचर्स, अपने क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या देखने को मिलेंगे इसमें? क्रॉनिक कफ, यानी कि लंबे समय तक खांसी देखने को मिलेगी। एक्सेस स्पूटम और म्यूकस प्रोडक्शन, एक्सेस म्यूकस और स्पूटम का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। टेरी स्पूटम आएगा, ब्लडी स्पूटम आएगा, सॉरी टेरी नहीं, ब्लडी स्पूटम, यानी कि ब्लड आएगा स्पूटम में। ठीक है। प्रोग्रेसिव शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिस्निया, यानी कि सांस में तेजी देखने को मिलेगी, हाफेगा इंसान। वीजिंग, आवाज़ गूंजने लगेगी, मतलब गूंजने की आवाज़ आने लगेगी। चेस्ट टाइटनेस, डिक्रीज एक्सरसाइज टॉलरेंस, जो आपकी एक्सरसाइज करने की क्षमता है वो कम हो जाएगी। फ्रीक्वेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, बार बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस देखने को मिलेंगे, या फिर लगातार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस देखने को मिलेंगे। फटीग, थकान और वीकनेस, कमजोरी देखने को मिलेगी। वेट लॉस होगा, मसल लॉस होगा, चिड़चिड़ापन देखने को मिलेगा, यानी कि एंजाइटी देखने को मिलेगी पर्सन के अंदर। ठीक है। डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन में क्या कैसे करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि इस पर्सन को सीओपीडी है? सबसे पहले हिस्ट्री टेकिंग, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री जो भी है, वो कहाँ काम करता था, क्या नहीं करता था, ये सब लेंगे पर्सन का। फिर उसके बाद में फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन में उसको देखेंगे कि फिजिकल एग्जामिनेशन उसको फीवर थोड़ी है, और ट्रैकिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया कंडीशन थोड़ी है। स्पायरोमेट्री टेक्निक देखेंगे, स्पायरोमेट्री टेक्निक से पता लगाएंगे। एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी स्क्रीनिंग, एंटीट्रिप्सिन एक प्रोटीन होता है उसकी कमी थोड़ी है, ये देखेंगे। चेस्ट रेडियोग्राफी करेंगे। पल्स ऑक्सीमेट्री, खून में ऑक्सीजन की मात्रा कम थोड़ी, ये देखेंगे। एबीजी एनालिसिस करेंगे। फिर इसके बाद में क्या करेंगे? मेडिकल मैनेजमेंट। अब मेडिकल मैनेजमेंट में अपन क्या क्या देंगे? ब्रोंकोडायलेटर्स देते हैं पेशेंट को, एंटीकोलिनर्जिक एजेंट देते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं, और म्यूकोलाइटिक एजेंट। म्यूकोलाइटिक एजेंट यानी कि जो म्यूकस को कम करते हैं, यानी कि म्यूकस के प्रोडक्शन को कम करते हैं। ब्रोंकोडायलेटर्स जो एयरवे खोलते हैं, यानी कि लेवोसाल्बुटामोल और ल्यूवाबेटेरॉल।
एंटीकोलिनर्जिक में इप्राट्रोपियम और ऑक्सीट्रोपियम। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जैसे कि सिट्राजिन। म्यूकोलाइटिक एजेंट कार्बोसिस्टीन। ठीक है। फिर सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में अपने को 3 तरह की सर्जरी देखने को मिलती है मेनली। सबसे पहली क्या होती है, लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी, सेकंड वन बुलेक्टोमी, थर्ड वन लंग ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है। अब जो लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी होती है इसमें क्या होता है, रिमूवल ऑफ डिजीज लंग टिश्यू। जिस लंग टिश्यू में डिजीज हो रखी है ना उसको रिमूव करेंगे। रिमूव ऑफ डिजीज लंग टिश्यू टू इम्प्रूव ब्रीथिंग एंड लंग एफिशिएंसी। जो ब्रीथिंग, जो सांस लेने की क्षमता है वो बढ़ाएंगे। बुलेक्टोमी करते हैं। बुलेक्टोमी में क्या होता है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ लंग बुले। जो एम्प्टी एयर सैक्स होते हैं ना लंग्स में, उनको रिमूव करेंगे। ठीक है। टू इम्प्रूव ब्रीथिंग पैटर्न को इम्प्रूव करने के लिए लंग्स ट्रांसप्लांटेशन, यानी कि लंग्स का ट्रांसप्लांटेशन कर देंगे। सीओपीडी वाले लंग्स रिमूव कर देंगे और उसकी जगह हेल्दी लंग्स डाल देंगे। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।